हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर करना। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लिटरली यहाँ पे सांसद में एंड पब्लिक लेवल पे इसके बारे में बात होना चाहिए। बट आपको देखने को मिलता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अलावा जो टीवी चैनल्स हैं, इसमें पर्टिकुलरली इंडिया स्पॉटलाइट में बात की जा रही है। एंड इवन पॉलिटिशियन वगैरह भी इस चीज़ पे पीछे लगे हुए हैं। तो टीवी और जो नेशनल जो मीडिया है, इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया यूट्यूब पे देखने को मिलती है, वो इसलिए कर रही है कि चलो उनके चैनल को व्यूअरशिप चाहिए या फिर टीआरपी उनकी बढ़नी चाहिए चैनल की। बट पॉलिटिशियंस के पीछे क्यों पड़े हैं, इसके पीछे भी एक डीप रीज़न है जिसका मैं सेकंड वीडियो पे इसके बारे में बात करूँगा। बट पर्टिकुलरली इसके अलावा एक और टॉपिक है एंड इस चीज़ को लोग ना शुरू में ध्यान दिए थे, बट इस चीज़ को साइड लाइन कर दिया गया था। वो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके एंड पर्टिकुलरली इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एंड ये जो डिस्कशन है ये एक्चुअल में यहाँ पे सांसद में होना चाहिए था, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड इसके अलावा खूब सारे मुद्दे हैं। तो हम बात करते हैं, ये जो मैटर हुआ है ये 7 दिन पहले अराउंड हुआ था। निखिल कामत सर हैं जो कि जीरोधा को फाउंडर, आप सभी को पता होगा। उनका एक पॉडकास्ट चैनल है जिसमें कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी भी गए थे पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए। एंड इस चैनल पे यहाँ पे इनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर डिस्कशन चल रहा था, जिसमें जो अमेरिकन जो टेक पर्टिकुलर मिलियनर है जिनका नाम है ब्रायन जॉनसन, वो इसके अंदर पॉडकास्ट में ज्वाइन थे। बट ड्यू टू सम इशू ये अचानक से पॉडकास्ट छोड़ के चले गए थे। अब एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, ये जो मैटर हुआ है, उसमें 3-4 एंगल हैं जब बातें हैं जिसको डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक यहाँ पे कि ब्रायन जॉनसन क्या है, उसका क्या इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड इसके अलावा निखिल कामत इनका क्या एक्चुअल में ये जो पब्लिसिटी स्टंट था या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक्चुअल में था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे इंडिया में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों है, पर्टिकुलर इंडिया का इसमें व्यू क्या होना चाहिए। क्योंकि देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे आपको यूट्यूब पे चैनल देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो इसके बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ द डर्टीएस्ट कंट्री, इंडिया इज़ वेरी मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। इस तरीके से बोला जाता है कि इंडिया को लिटरली लोगों को साइडलाइन कर देना चाहिए, जितनी डर्टी कंट्री है। तो ये इसके पीछे जो मेजर इशू उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में केस यहाँ पे ये था कि जो पर्टिकुलरली जो पॉडकास्ट हो रहा था वो यहाँ पे बांद्रा के अंदर, जो बॉम्बे में बांद्रा है, वहाँ पे सी फेसिंग एक 5 स्टार होटल पे यहाँ पे हो रहा था। एंड पर्टिकुलर उस रूम के अंदर एयर फिल्टर भी लगे हुए थे। एंड उसके बाद देखने को मिलता है कि ब्रायन जॉनसन अपने साथ में एक डिवाइस रखते हैं जिसमें वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते हैं। वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 130 के अराउंड बताया जा रहा था। लिटरली 130 जो होता है AIQ, ये इंडिया के अंदर लोग नॉर्मली बहुत अच्छा मानते हैं। एंड 130 जो AQI होता है वो इतना होता है कि एक आदमी कम से कम 3.4 सिगरेट पर डे स्मोक कर रहा है, उतना होता है 130 AQI। लिटरली काफ़ी बड़ी बात होती है ये, मतलब कि जो लंग कैंसर देखने को मिलते हैं विदाउट इवन स्मोकिंग, आपको वो चीज़ हो सकती है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एंड ये आपको देखने को मिल सकती है। एंड पर्टिकुलरली ये तो सिर्फ एक इतनी अच्छे से प्रॉपरली जो वेल मैनेज्ड जगह की बात हो रही थी, बट आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में और सारी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे 500 प्लस लेवल तक AQI जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हजार्डस कैटेगरी आता है। एंड ये तो बात सिर्फ मुंबई की हो रही थी, बॉम्बे की बात हो रही थी एक तरीके से। इसके अलावा दिल्ली में जाते तो पता नहीं क्या हाल होता। एंड इससे ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि सिर्फ ये इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात नहीं है, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ प्लेसेस हैं सिटी में जो इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। सो ये एक्चुअल मैटर था। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ये मैटर इतना हाईलाइट क्यों हुआ। वो पर्टिकुलरली ब्रायन जॉनसन को लेके हुआ था। एंड ब्रायन जॉनसन के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ मैं। इनके ऊपर एक्चुअल में नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। पर्टिकुलरली इनकी जो इमोर्टिलिटी को लेके तरीके से, एक तरीके से ये एंटी एजिंग फैनेटिक है, जो एक्चुअल में अपने रिवर्सल एजिंग के लेकर काफ़ी कुछ अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। एंड इन्होंने लगभग 2007 के आसपास एक ब्रेन ट्री करके एक कंपनी बनाई थी। एंड उसको बाद में इन्हें पेपाल कंपनी को भेज दिया था 300 मिलियन समथिंग डॉलर के आसपास। एंड इसके अलावा ईबे एक और कंपनी बनाई थी जिसमें इन लोगों ने 800 मिलियन के डॉलर के हिसाब से ईबे को भी सेंड भेज दिया था। एंड पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे तो एक्चुअल में जॉनसन है ना, उन्होंने का ये एक दावा है कि इनका जो प्लाज्मा है उसने मेरे फादर को सप्लाई दिया था। एंड उनकी जो एज है रिवर्स करके, जो एक्चुअल में 71 ईयर की उनकी एज है, तो उसको रिवर्स करके 25 ईयर बैक पीछे ला चुके हैं। तो ये इनका दावा है। एंड इसके अलावा बात करें तो ब्रायन जॉनसन जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअल में जितना भी उन्होंने पैसा कमाया है अपने जो कंपनी को सेल करके, उसको अपने खुद की हेल्थ में लगाया है। एंड अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये जो जिस रूम के अंदर जिस यहाँ पे अपने एरिया में रहते हैं उसको ऑप्टिमम कंडीशन में डेवलप कर रखा है, पर्टिकुलरली उसकी हेल्थ पे उस चीज़ का असर ना पड़े। एंड उसके देखने को मिलता है 11 बजे से पहले ये अपन को फूड कंप्लीट कर लेते हैं। एंड उस फूड को नाम दिया गया बेबी फूड। एंड इसके अलावा ये तो बहुत छोटी बात है एक्चुअल में इनके साथ ये है कि अपना जो सन है उनका ये बॉडी का जो ब्लड है वो उनसे एक्सचेंज भी करवाते हैं। एंड इन्होंने अपना जो प्लाज्मा है वो टोटली निकाल के साइड में रख रखा है। एंड उस बॉडी को बोरी के अंदर वहाँ पे एल्ब्यूमिन से भर रखा है, ताकि वो बोलते हैं कि मेरी जो एजिंग होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कारनामे हैं। और इनके साथ देखने को मिलता है आपको
मतलब जितना भी मतलब हो सके ये कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि हम अपनी एज को ये बंदा डिलेट करना चाहता है। एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। ये शॉक वेव थेरेपी, अलग अलग थेरेपीज़ लेते हैं ताकि जो एज है इनकी काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिले। इनकी जो आपको एक्चुअल बायोलॉजिकल जो एज है वो आपको देखने को मिलेगी 31 साल की, बट जो क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो अराउंड 47 ईयर्स एज की है अभी करंट डेट में। एंड इनकी जब रिसर्च करी गई तो पता चला है कि इनका हार्ट है वो इन्होंने इस तरीके से ऑप्टिमम किया है कि हार्ट इनका 37 ईयर एज का आदमी जितना है, एंड स्किन 22 साल के आदमी जितनी है। एंड बात यहाँ पे करें लंग की, तो लंग इनके 18 साल के उम्र के बच्चे जैसा है। एंड ये इनके साथ में देखने को मिलता है इनके अगर अपन बॉडी के फंक्शन के हिसाब से देखेंगे। एंड इसकी बात इनको जब ये इंडिया में आए थे एंड पॉडकास्ट सीन छोड़ने वाला सीन हुआ तो उसके बाद इनका ट्वीट भी आया था। एंड ट्वीट में मैंने बताया था कि मुझे पर्टिकुलरली इंडिया, और ये पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि इंडिया आने के बाद में इनके आई इरिटेशन होने लगी थी, थ्रोट यहाँ पे थ्रोट में वाटरिंग मतलब कि इन्फेक्शन होना चालू हो गया था। इसके अलावा इनको स्किन के रैशेज होना चालू हो गए थे, इसलिए हमको वहाँ पे पॉडकास्ट छोड़ना पड़ा था। एंड उसके बाद इन्हें ट्वीट भी लंबा चौड़ा किया था। बट पर्टिकुलरली इस वीडियो पे मैं इंतजार इसलिए कर रहा था कि मैं देखना चाहता कि एक्चुअल में ये जो मुद्दा हुआ है उसका ब्रांड जो है किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है। या तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो यूट्यूब में व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अपने चैनल में ऐसा कुछ रिलेटेड पोस्ट करेगा। और उसके बाद देखने को मिलता है कि ट्वीट के बाद में रिसेंटली 2 दिन पहले ही इस चीज़ पे एक वीडियो आई है और उन्होंने यहाँ पे मेंशन मतलब कि थंबनेल के अंदर वहाँ पे अमेरिका और इंडिया का झंडा दिखाया है एंड पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे लगा ये वीडियो देखनी चाहिए एंड मैंने कंप्लीट वीडियो देखी। मोस्टली एक्चुअल में आप यूट्यूबर ही नहीं है, अगर आप मान लो जो आपके साथ जो ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड है, उसको नहीं उठाते हुए कोई कंट्रोवर्सी उसको आगे खींचोगे नहीं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, यूट्यूबर ही नहीं हो सकते। एंड थोड़ा बहुत उन्होंने भी यूज़ किया, इंडिया के रिलेटेड कुछ बातें करी है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत साइड लाइन करके बात कर रहे हैं। वो अमेरिका के जो मेन प्रॉब्लम उनको भी बता रहे हैं, इंडिया की मेन प्रॉब्लम्स उनको भी डिस्कस किया। एंड मोस्टली उनका जो मेन टॉपिक है वो AQI को लेकर है, पॉल्यूशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको लेकर है। सो ये पर्टिकुलर एंगल था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 130 AQI के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी जो मशीन के अंदर वहाँ पे जो PM बताया जा रहा था वो 2.5 बता रहा था। PM मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर की जो डायमीटर होता है वो यहाँ पर 2.5 माइक्रोमीटर था। एंड ये इतना पार्टिकुलर मैटर इतना खतरनाक होता है कि जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट के अंदर जाके ये आपके जो लंग गैस जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको भी क्रॉस कर देता है। एंड इसके अलावा जो ये ब्रेन को भी डैमेज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये CVS को अफेक्ट करता है, लंग को अफेक्ट करता है, लंग में कैंसर करता है विदाउट इवन स्मोकिंग। एंड इसके अलावा ब्रेन को भी डैमेज करता है। आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट का नेटवर्क डेवलपमेंट होता है, जो आपका जो नेटवर्क होता है पूरा, उसको भी अफेक्ट करता है। इतना खतरनाक होता है। इसके अलावा और भी सारी हज़ार्डस गैसेस होती है जो कि अपने इंडिया में आपको स्मोक या फॉग के तौर पर नज़र आता है, बट वहाँ पे वो एक्चुअल में वो गैसेस होती हैं। इसकी वजह भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो कि एक्चुअल में जो अपनी जोग्राफिकल जो क्लाइमेटिक जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पॉल्यूशन इतना क्यों है उस पर भी डिपेंड करता है, जो हम आगे बात करेंगे। एंड पर्टिकुलरली जो इतने लेवल की तक दिक्कत ये ऐसी होती है कि आपको लिटरली काफ़ी ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो इनका बर्थ भी नहीं हुआ है वहाँ पे स्टिल बर्थ देखने को मिलती है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी ज़्यादा आपको प्रीमैच्योर अपना बर्थ जाती हुई देखने को मिलता है। अंडरवेट कैटेगरी बच्चे होते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में जो मेजर इशू था। एंड पर्टिकुलरली देखना इसमें मेन जो ये तो अपना ब्रायन जॉनसन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस बंदे ने एक्चुअल में वीडियो क्यों बनाई, इन सब कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि इसकी मतलब इसकी जो बॉडी रही है वो एक्चुअल ऑप्टिमम कंडीशन में रही है। एंड पर्टिकुलरली जब ऑप्टिमम कंडीशन में आदमी रह रहा है तो उसको वैसा इन्वायरमेंट सराउंड होना जरूरी है। बट जब वो इंडिया के अंदर आया तो उसको ये चीज़ें नहीं मिली ऑप्टिमम कंडीशन, एंड उसकी बॉडी में रैशेज आने लगे हैं जो कि लोगों को लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरली हाइप्ड है, लग सकता है हो सकता है कि यार कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बनाई गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उनकी बॉडी में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी, इतना इम्यूनिटी नहीं होगी, बट लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी नहीं, बट इम्यूनिटी नहीं वाली बात ही नहीं यहाँ पे। यहाँ बात है कि बॉडी किस तरह से अडाप्टेड है। इंडिया की जो बॉडी है वहाँ पे मास्ला कोई नहीं घूम रहा है, इतना कुछ इतनी AQI यहाँ पे हाई लेवल तक जाने के बाद भी, एंड लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत निखिल कामाट है नितिन कामाट के बारे में। तो दोनों जो है ये आपको बताओ जीरोधा के फाउंडर रहे हैं एंड ही इज़ सेल्फ मेड बिलियनर। पर्टिकुलर की बात करें तो लगभग इनकी जो वर्थ है वो 3.1 बिलियन डॉलर के आसपास है। एंड और एक्चुअल में इनका जो भाई है नितिन कामात, आपको बताओ कुछ समय पहले स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक का कुछ केस आया था। एंड उनका जो एक स्टेटमेंट आया था इसी मैटर के बाद में कि एक्चुअल में जो ये मतलब प्रॉब्लम ये जो कंट्रोवर्सी थी उसके बाद में उनको पता चला कि जो ये ने ऐसा मतलब कि ट्वीट किया कि जो एक्चुअल में जो अच्छे लोकेशन पे जो घर हैं, जो उनके जहाँ पे फ्लैट या कॉम्प्लेक्स है, उनके वहाँ पे जो रेट प्राइसिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वहाँ का AQI कितना इम्प्रूवड है, कि अदरवाइज़ हर कोई आप एक डेंजरस जो सिचुएशन में आपको प्रॉन हो।
एंड इन्होंने इसके बारे रिगार्डिंग बात करी। एंड पर्टिकुलर निखिल कामत को मैं आज से 6-7 साल पहले जाता हूँ, ऐसे नहीं कि कंट्रोवर्सी या पॉडकास्ट के बारे में जाता हूँ, इससे पहले से इनके बारे में फॉलो करता रहा हूँ। ये ऐसे आदमी नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इतने बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं। जब देखने मिलता है इनकी पॉडकास्ट वगैरह भी ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा पता तब चला हुआ था, जब से इन्होंने मोदी को सर को बुलाया था एंड उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई। उससे पहले ये बहुत हेल्थ डिस्कशन करते हैं एक तरीके से पॉडकास्ट में, तो ऐसे मुझे लगा कंट्रोवर्सी के लिए क्रिएट किया होगा। एंड ब्रायन जॉनसन के बारे में भी आपको देखने को मिला होगा कि ये सिमिलर उनका मतलब मेन मोटो वो नहीं था। अब एट द एंड बात आता है कि इंडिया को इस एंगल से क्या सोच करना चाहिए। सो पर्टिकुलरली ये चीज़ विंटर में ही क्यों देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। विंटर में एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप सभी को पता होगा कि जब विंटर के टाइम पे क्या होता है, विंटर जब करंट फ्लो करती है तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, आपको वो जो करंट फ्लो है नॉर्थ वेस्ट से आपको करंट का जो एंट्रेंस देखने को मिलता है, एंड नॉर्थ वेस्ट से वो अपने साउथ ईस्ट की तरफ करंट जाता है। एंड पर्टिकुलरली क्या होता है, जो भी एंट्री होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो पंजाब वाला एरिया है एंड हरियाणा वाला एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको आई थिंक एशेस को वहाँ पे बर्न करके देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा राजस्थान में जो रेगिस्तान होती है, रेत होती है, ये दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा डस्ट या पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड ये पूरे जो करंट विंटर करंट होती है उसके थ्रू पूरे जो नॉर्थन बेल्ट है वहाँ पे आपको बहती हुई नज़र आती है, जिसमें दिल्ली भी आ गया, अपना ये वाला रीजनल आ गया, मध्य प्रदेश का रीजन आ गया, यूपी और बिहार का रीजन आ गया। ये सारे बेल्ट में आपको इस तरीके से वेव देखने को मिलती है। एंड इसलिए भी होता है कि विंटर में ये चीज़ ज़्यादा इसलिए होती है, आपको देखने को मिलता है ऐसा वाला आपको देखने को मिलेगा फॉग है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे स्मोक ही से भरा रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विंटर के टाइम में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा तो जो वेलोसिटी होती है एयर की वो काफ़ी ज़्यादा आपको कम हो जाएगी, तो पर्टिकुलरली जो पार्टिकुलर मैटर वगैरह वहाँ पे हवा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इट इज़ लाइक अ कंडीशन जैसे कि आप किसी एक जो गैस के चैम्बर में बैठे हैं एंड सडनली वो चीज़ भरा हुआ है गैस से, तो इस चीज़ से आपको देखने को मिलता है कि जो बेबी वगैरह जो बर्थ होते हैं ये प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारी जो हजार्डस प्रॉब्लम है हेल्थ की वो सब आपको देखने को मिलती है। एंड बट ये बात अगेन आती है, ये बात आती है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया इतना पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है एंड पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें टैकल नहीं की जा सकती है। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस चीज़ को आप कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में देखो तो ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 2023 की रिपोर्ट आई थी 50 से लेके 42 सिटीज़ है वो आपके मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आ रही है। एंड दिल्ली में ऑड इन उनका फॉर्मूला और काफ़ी सारे फॉर्मूला लाए गए थे, और दिल्ली अकेले की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया के लेवल पर बात हो रही है। एंड लिटरली ये चीज़ अचीव करी जा सकती नहीं करी जा सकती, ये बात करने का टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटिशियन ये सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ तो कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा, जो कि काफ़ी बड़ा मेजर इशू है पॉल्यूशन। और ये जो कि आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स और अदर वाटर पॉल्यूशन जो भी देखने को मिलते हैं। गंगा प्लेन के बारे में लोगों ने यहाँ पे दिल्ली में पॉलिटिशियन जो एक मुद्दा बनाया था झंडा कि इसको साफ़ कराने का, यमुना को साफ़ कराने का बोला गया था, बट ये चीज़ें आपको लोग बात कर लेते हैं भूल जाते हैं। बट ये चीज़ें मेन जो टॉपिक में बात करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसने क्या अचीव किया है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा है कि वर्ल्ड में कोई भी अचीव नहीं कर पाया, तो पर्टिकुलरली चाइना के बारे में बात करते हैं। लोग बोलते हैं चाइना यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है एंड कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो एक्चुअल में जो प्रोपोगंडा अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो रिपोर्ट्स है उसको भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं। बट लिटरली ऐसा होता है कि प्रोपोगंडा आपको इस तरीके से होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल को भी आप कोई भी कुछ भी आप दिखाओगे और वो मान ली जाएगी। सॉरी गाइस, ड्यू टू सम इशू मेन जो लाइट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो कट हो गई है। देखो ये भी एक मेजर इशू है। मेन आप सिटी में रहने के बाद में जो इट इज़ लाइक अ सेकेंड टियर सिटी, उसके बाद यहाँ पे बिना किसी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट की जा रही है एंड ये कंटिन्यूसली होता है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं वापस। कम्युनिटी जो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, तो बताया जाता है प्रोपोगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है अपने देश को अच्छा बताने के लिए, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। 2015 की आपको रिपोर्ट देखने को मिली थी चाइना की, वहाँ पे एक बेजिंग शहर है जहाँ पे देखने को मिला था कि जो AQI का लेवल है वो न्यूक्लियर लेवल तक था। लिटरली अभी यहाँ पे देखा तो वहाँ पे 60 के अराउंड मॉडरेट AQI देखने को मिलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड अभी जो करंट में जो सिचुएशन है 2025 में, एक टाइम ऐसा था 2015 के आसपास वहाँ पे सिर्फ 13 दिन ऐसे होते थे जहाँ पे आपको वहाँ पे एयर का जो AQI लो लेवल में देखने को मिलता था एंड साफ़ होती थी, मतलब की तरह से पॉल्यूशन काफ़ी कंट्रोल लेवल पे था। बट आप देखने को मिलता है कि वो 13 दिन जो होते हैं वो बढ़ा के 300 दिन के अराउंड पहुँच चुके हैं, जो कि लिटरली वहाँ पे 300 दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव रहता है। सो ऐसा भी नहीं हो सकता कि यार आप इतने बड़े शहर के अंदर अगर ये चीज़ हो सकती है, जो कि 2015 के आसपास बेजिंग शहर सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड था, आपको पूरे बहुत बड़ा धुआं ही नज़र आता था पूरे हर जगह पे, एंड उन्होंने अगर कंट्रोल किया है तो लिटरली पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के लेवल पे आप ये कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मुद्दा को सोशली इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात की जाता है। न्यूज़ चैनल में कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं,
वहाँ पे वो चीज़ को साइड में लाइन करके एंड लोग बात करते हैं। लाइट आ गई है, ये वो प्रॉब्लम है। देखो लाइट आ गई वापस, ये चीज़ देखने को मिलता है कि कोई मतलब नहीं था स्लाइड कट करने का, बस जस्ट कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में बात करना ज़रूरी था। अब एंगल किसका क्या है वो मतलब नहीं है एट द एंड, बट आपको ये दिक्कत है कि नेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलता है कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, एंड इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों को ये बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ पॉल्यूटेड कंट्री, इंडिया इज़ अ डर्टीएस्ट कंट्री। एंड अगर ये चीज़ होगी तो आपको टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। एंड वो सब हो ना हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर आपको ये है कि आपके जो लोग हैं वो इस तरीके का हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, तो एट द एंड इस चीज़ का मतलब नहीं रहता। सो दिस वॉज द पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा था। एंड इससे पहले इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसके बारे में जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, एंड इससे ले इसमें पॉलिटिशियंस का क्या एंगल है जो इसने कंट्रोवर्सी को हाइप दे रहे हैं इंडियाज़ गॉट लेटेड एंड रणवीर अलाहाबादिया को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो सेंसरशिप को लेके यूट्यूब पे आ सकती है और जो गवर्नमेंट का क्या एंगल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ अवर न्यू इनिशिएटिव, so we can keep our India and ourselves and as well as India first. So if you like this video, make sure to subscribe it and hit the like button, share this with your friend if you find this very positive, and we are here to discuss it. अगर आपको अपना कमेंट जो आपका जो एक डिसीजन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप बात कर रहे हो कि इंडिया में लिटरली काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं जिन पर कोई डिस्कशन नहीं चलता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।